आप सबको वैसे तो बहुत कुछ पता होगा महाराष्ट्र के बारे में, पर छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको देने जा रही हूँ। आज महाराष्ट्र का जन्म 26 मई 1978 शुक्रवार के दिन सौराष्ट्र के महुआ गांव में गुजरात में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री कांतिलाल गोरसिया और माताजी का नाम कंचन मैन है। आपके एक बड़ा भाई और 3 बहनें और आप सब परिवार में सबसे छोटी हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अहमदाबाद में हुई और उसके बाद आप मुंबई में स्थानांतरित हुई, जहां पर आपने अपनी आगे की शिक्षा को पूर्ण किया। आप वैष्णव परिवार से हैं, लेकिन आपकी बड़ी बहन पारुल का विवाह परिणामी सुंदरसार परिवार में हुआ। एक दिन आप उनके साथ विराट की पे चर्चा सुन रही थी और तभी आपके मन में परमधाम को जानने और उसके और बारे में जानने की इच्छा आपके मन में हुई। और यही बात है कि अंकुर होत असल का सुनत ही करत चेतन। उसी तरीके से आपने श्री 108 महर्षि दीनदयाल जी महाराज से 1997 में तारतम मंत्र लिया, जो कि श्री कृष्ण प्रणामी ज्ञान केंद्र बोरीवली मुंबई के महाराज थे। वर्ष 2004 में आपने पहली बार बीतक प्रवचन अर्पण किया। इसके पश्चात बीतक, वाणी, चर्चनी, विराट और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करके आप वर्ष 2011 में मर्मज्ञ ज्ञाता हुई। तब आप वहां से मुंबई से स्थानांतरित होकर अहमदाबाद चली गई। वर्ष 2012 में जागनी पीठ शक्ति नगर से महाराज श्री 108 श्री लालदास महाराज जी ने आपको पहली बार यहाँ पर बीतक चर्चा करने का आमंत्रण दिया और आपने वो स्वीकार किया। उसके पश्चात 2013 में शेरपुर में और 2014 में सूरत में श्री अश्विनी कुमार श्यामदास जी महाराज की समाधि पर भी आपने बीतक चर्चा की। 2016 में आप दूसरी बार आपको आमंत्रण मिला शक्तिनगर मंदिर में और सुंदर सा आपकी वाणी चर्चा सुन के इतना मंत्रमुग्ध हो गया और आपसे इतना प्रभावित हुआ। 2017 में महाराज श्री 108 श्री लालदास जी महाराज का धामगमन हुआ। तब सुंदर साध ने आपसे आग्रह किया कि आप इस गादी का भार संभालिए, लेकिन आपने उस आग्रह को मना कर दिया और कहा कि मुझे श्री राजी महाराज की सेवा करनी है, मुझे कोई पद या बुजुर्गी नहीं चाहिए, मुझे तो राजी महाराज की सेवा करनी है। तो सुंदर साथ ने बहुत 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 आग्रह किया और कहा कि यदि आप जैसे विद्वान सुंदर साथ का मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये भी तो राजी महाराज की ही सेवा है। तो इसीलिए आपने वो अनुग्रह हमारा स्वीकार किया और हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और 2017 में आपको इस गादी का उत्तराधिकारी बनाया गया। 2018 में आपकी गादी नशीनी बड़ी धूमधाम से की गई। मंदिर में एक ऐसी ऊर्जा आ गई, एक नई ऊर्जा जैसे आ जाती है, ऐसा हमें आभास हुआ। और आपने श्री 108 श्री परमहंस चरणदास जी महाराज और महारानी जी का कमरा, रसोई घर एवं मंदिर का बाह्य आवरण का नवीनीकरण करवाया। साथ ही पुराने स्वरूप साहब को चांदी का कवर चढ़वाकर उसका सौंदर्यीकरण भी करवाया और स्वर्ण शताब्दी महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया। और हम सब में से बहुत से सुंदर साथ बैठे होंगे जो उस धूमधाम को भी आज भी याद करते हैं। सन 2020 और 2022 कोरोना काल का दौर, जब हम सब ने देखा कि बहुत ही मुश्किलें थी, तब प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था मंदिर का, जो कि 1 से 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और आपने मंदिर के पुराने आवरण को तोड़वाकर मंदिर को नया नवीनीकरण करवाना था और सुंदर और भव्य मंदिर को बनाने में आपने सोचा हुआ था, मन में आपके आया और आपने ये करके भी दिखाया सुंदर साथ के साथ हमारे साथ
एक सुंदर और भव्य मंदिर का नवीनीकरण करवाया, जिसमें मंदिर में आकर ठहरने वाले सभी सुंदर साथ के लिए उत्तम व्यवस्था करवाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपनी इस छोटी सी उम्र में आपने जो कार्य करवाए हैं, उनके बारे में सोच कर ही लोग घबरा से जाते हैं। इस दौरान आपने बहुत सी कठिनाइयां, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, दोनों का ही डट कर सामना किया है। आपके प्रभावशाली जीवन और शैली से हम सबको एक प्रेरणा मिली है और एक सफल उदाहरण आपने हम सबके सामने रखा है नारी सशक्तिकरण का। अब मैं राज्य महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका साथ एवं आशीर्वाद हमारे साथ यूं ही सदा बना रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।